गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 8, द फोर फ्रेंड्स, चार मित्र। तो ये एक स्टोरी है चार मित्रों के बारे में, जिसमें हमें सच्ची मित्रता के बारे में बताया गया है और अपने इस कहानी में पढ़ेंगे कि वो चार मित्र कौन है, किस तरह से उन्होंने अपनी मित्रता को पूरा किया या किस तरह से उन्होंने अपनी मित्रता प्रकट की। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं स्टोरी को। Long time ago, in the dense forest of Gir, there lived four friends: a crow, a tortoise, a mouse, and a deer. बहुत लंबे समय पहले गिर के, डेंस में होता है सघन, बहुत अधिक पास यानी कि बहुत पास पेड़ पौधे जिसमें हो, सघन गिर के सघन जंगल के अंदर वहाँ चार मित्र रहते थे। कौन कौन थे चार मित्र? एक कौवा, एक कछुआ, एक चूहा और एक हिरन। यानी कि ये स्टोरी उन चार मित्रों के बारे में बताती है जिसमें एक कौवा है, एक कछुआ है, एक चूहा है और एक हिरन है। तो बहुत लंबे समय पहले गिर के सघन जंगल के अंदर चार मित्र रहते थे: कौवा, कछुआ, चूहा और हिरन। वन डे ऑल फोर ऑफ देम वर प्लेइंग हाइड एंड सीक। वन डे, एक दिन, ऑल फोर ऑफ देम, वे चारों, वर प्लेइंग, खेल रहे थे, हाइड एंड सीक, छुपना और खोजना। एक दिन वे चारों मित्र छुपम छुपाई का जो खेल होता है वो खेल रहे थे। यानी कि एक है वो अपनी टर्न के हिसाब से उनको खोज रहा था और बाकी तीन है वो छुप रहे थे, यानी कि कहीं भी किसी चीज़ के पीछे छिप जाते थे। इट वॉज द टोटोइज टर्न टू लुक फॉर हिज फ्रेंड्स। और अब अपने मित्रों को खोजने की बारी कछुए की थी। यानी कि बारी बारी से उनका सिस्टम चल रहा था, तो अब कछुए की बारी थी कि वो अपने सभी मित्रों को खोजे। ही हैड लोकेटेड द डियर एंड द क्रो बट वाज अनेबल टू स्पॉट द माउस। ही हैड लोकेटेड, वह स्थित कर चुका था, स्थित मतलब उनको खोज चुका था, द डियर एंड द क्रो, हिरन और कछुए को, हिरन और कौवे को, कि वह हिरन और कौवे को तो खोज चुका था। बट वाज अनएबल टू स्पॉट द माउस, परंतु वह चूहे को खोजने में असमर्थ था। यानी कि चार मित्र थे, छुपन छुपाई खेल रहे थे, कछुए की बारी थी और वो सभी छिपे हुए थे। तो कछुए ने हिरन और कौवे को तो खोज लिया, लेकिन एक बचा था चूहा, तो उसे वह खोजने में असमर्थ था। उसके बाद में क्या बोलता है टोटोइज? आई वंडर वेयर द माउस इज हाइडिंग। उसने कहा आई वंडर वेयर द माउस इज हाइडिंग। वो कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि ये चूहा कहाँ छिपा है, कि मैं कब से उसको ढूंढ रहा हूँ परंतु मुझे नहीं मिल रहा है, ये कहाँ छुपा हुआ है। इफ़ ही थिंक्स दैट ही कैन escape my eyes, he is wrong। यदि वह यह सोचता है कि वह मेरी आंखों से बचकर निकल सकता है, escape होता है बचकर निकलना, he is wrong, वह गलत है। यानी कि कौन सोचता है ऐसा? टोटो ही सोचता है कि यदि चूहा ये सोचता है कि वह मेरी आंखों से बचकर निकल सकता है तो वह गलत है।
Perhaps he thinks that I am a very slow moving creature, so he can keep changing his hiding place। और उसके बाद में वो सोचता है, शायद वह सोचता है कि मैं एक बहुत ही धीमा चलने वाला वन्य प्राणी हूँ, इसीलिए वह अपने छिपने के स्थान को बदल सकता है। यानी कि उसने सोचा कि शायद वो ऐसा सोच रहा है कि मैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कछुआ बहुत धीमे चलता है। आपने हेयर एंड टोर्टोइज की स्टोरी भी सुनी होगी, जिसमें एक खरगोश और कछुए की दौड़ होती है। तो उसमें कछुआ बहुत धीमी चाल के बारे में बताता है, यानी कि बहुत धीमा चलता है, ये अपने जानते हैं। तो उसी तरह से वो सोचता है कि शायद चूहा भी ये सोचता है कि मैं बहुत धीमा चलने वाला प्राणी हूँ, इसलिए वह अपने छुपने के स्थान को बदलता रह सकता है, बदलता रख सकता है। बट नॉट टुडे, आई एम गोइंग टू कैच हिम। और उसके बाद में कहता है, परंतु आज नहीं, मैं उसको पकड़ने जा रहा हूँ। उसने कहा बट नॉट टुडे, आई एम गोइंग टू कैच हिम, कि वह आज ऐसा नहीं कर सकता। बट नॉट टुडे का मतलब है कि वह आज ऐसा नहीं कर सकता, कि मुझे धोखा नहीं दे सकता, अपने छुपने के स्थान को बार बार नहीं बदल सकता, मैं आज उसे पकड़ के रहूँगा। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कौवा एक वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है, जबकि टोर्टोइज को एक हंटर है वो बांध रहा है। तो ऐसा क्यों है, ये अपने आगे स्टोरी में जानेंगे। ऐसा कुछ होता है क्या? Thus, trying to find the mouse, the tortoise wandered away from his friends। आप इससे पीछे पीछे बोलिए। Thus, trying to find the mouse, the tortoise wandered away from his friends। दस मतलब इस तरह से, ट्राइंग प्रयास करते हुए, टू फाइंड खोजने का, द माउस चूहे को, द टोर्टोइज वेंडर्ड, वेंडर्ड का मतलब होता है भटक गया, यानी कि इधर उधर घूमते रहना, अवे दूर, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों से, यानी कि इस तरह से चूहे को तलाश करने के प्रयास में कछुआ है वो अपने मित्रों से दूर भटक गया। दैट डे ए हंटर हैड कम टू द फॉरेस्ट। उस दिन एक शिकारी जंगल में आया हुआ था, यानी कि उस दिन एक शिकारी है वो जंगल में आया हुआ था। ही हैड नॉट बीन एबल टू कैच ए सिंगल एनिमल एंड वाज रिटर्निंग होम एम्प्टी हैंडेड। वह एकमात्र जानवर को भी पकड़ने में असमर्थ था और वह खाली हाथ अपने घर लौट रहा था। यानी कि उस दिन जंगल में एक शिकारी आया हुआ था और उसी शिकारी की बात हो रही है कि वह शिकारी उस दिन एक भी जानवर नहीं पकड़ सका, इसलिए वह खाली हाथ घर लौट रहा था। ही थॉट हाफ द डे हैज पास्ट। ही थॉट, उसने सोचा, किसने? उस शिकारी ने, उस हंटर ने। उसने सोचा कि आधा दिन गुजर चुका है, आधा दिन गुजर चुका है। हाफ द डे, आधा दिन, हैज पास्ट, गुजर चुका है, कि आधा दिन बीत चुका है। आई वर्कड सो हार्ड, आई वर्कड सो हार्ड बट नॉट ए सिंगल एनिमल कुड आई ट्रैप। ट्रैप का मतलब होता है जाल में फंसाना। वो कहता है, अपने आप ही सोचता है कि मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया, परंतु मैं एक भी जानवर को अपने जाल में नहीं फंसा सका, यानी कि उसे एक भी जानवर नहीं मिला शिकार के रूप में। नाउ इट इज टाइम टू गो बैक। और वो कहता है कि अब यह घर जाने का समय है। यानी कि उस दिन जंगल में एक शिकारी आया हुआ था और उस दिन वह एक भी जानवर को नहीं पकड़ सका और खाली हाथों घर लौट रहा था। तो उसने स्वयं सोचा कि आधा दिन बीत चुका है, मैंने कठिन परिश्रम किया, परंतु मैं एक भी जानवर को अपने जाल में नहीं फंसा सका और अब यह घर जाने का समय है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। सडनली
देयर वॉज ए रसल इन द बुसेज। सडनली मीन्स अचानक से, रसल मीन्स होती है सरसराहट, बुसेज मीन्स होती है झाड़ियाँ। अचानक से वहाँ झाड़ियों में सरसराहट हुई, यानी कि उसे एक सरसराहट की ध्वनि सुनाई दी। जिस तरह से सूखे पत्ते हवा में उड़ते होते हैं तो उनकी जो एक बहुत धीमी धीमी सी ध्वनि हमें सुनाई देती है, उसी के लिए यूज हुआ है रसल यानी कि सरसराहट। ही बिकम अलर्ट, वह सचेत हुआ। अलर्ट का मतलब वैसे तो चेतावनी भी होता है, अलर्ट का मतलब यानी कि वह जागरूक सचेत हो गया, एकदम से चौकन्ना हो गया। आई वंडर विच एनिमल इज मूविंग बाय, और उसके बाद में वो कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि कौन सा जानवर है वो वहाँ पर हलचल कर रहा है या चल रहा है। ही मूव्ड क्लोजर टू द साउंड बट कुड फाइंड नो एनिमल, वह उस ध्वनि के बिल्कुल करीब गया परंतु वह कोई भी जानवर नहीं खोज सका। यानी कि जैसे उसने वो साउंड सुना तो वो उस साउंड की तरफ गया, उस जगह पर पहुंचा जहाँ पर उसे किसी तरह की ध्वनि सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे वो उसके निकट पहुंचा तो उसे वहाँ कोई भी जानवर नहीं दिखा। ही टर्न टू गो बैक, वह वापस जाने के लिए घूमा, यानी कि उसने सोचा यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये अपना मात्र एक भ्रम था और अपने यहाँ से चलते हैं। अगेन देयर वॉज ए स्टिर, स्टिर का मतलब होता है हलचल। एक बार फिर से वहाँ हलचल हुई, यानी कि वहाँ कुछ एक बार फिर से उसे साउंड है वो सुनाई दिया। आई मस्ट लुक, आई मस्ट लुक क्लोजली देयर इज समथिंग, और वो शिकारी सोचता है कि मुझे वहाँ बिल्कुल निकट से देखना चाहिए, वहाँ अवश्य कुछ होना चाहिए। ही लुक्ड क्लोजली एट द डेड लीव्स ऑन द ग्राउंड, उसने भूमि पर सूखी पड़ी हुई पत्तियों के बीच करीब से देखा। एंड ही सा द टोटोइज विच ही हैड मिस्टेकन फॉर ए स्टोन, उसने वहाँ एक कछुए को देखा जिसे उसने भ्रमवश एक पत्थर माना था। थैंक गॉड समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और उसने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा कि न से कुछ बेहतर है, यानी कि बिल्कुल खाली हाथ जाने से थोड़ा मिले वो भी बेहतर है। एट लीस्ट आई विल बी एबल टू गेट ए लिटिल मनी बाय सेलिंग इट इन द मार्केट। एट लीस्ट कम से कम, आई विल बी एबल मैं समर्थ होऊंगा, टू गेट ए लिटिल का मतलब कुछ, और ओनली लिटिल का मतलब कुछ भी नहीं, नहीं के बराबर। और वो सोचता है कि कम से कम इसे बाज़ार में बेचकर मैं कुछ धन प्राप्त कर पाऊंगा। ही पिक्ड अप द टोटोइज एंड टाइड इट टू द स्टिक दैट ही वॉज कैरिंग, उसने कछुए को उठाया और उसे उस छड़ी से बांध दिया जिसे वह उठाकर ले जा रहा था। द टोटोइज कॉल्ड आउट इन फ्राइट टू हिज फ्रेंड, कछुए ने भयभीत होते हुए अपने मित्रों को पुकारा। द क्रो हर्ड इट, कौवे ने इसे सुना। ही क्विकली फ्लू टुवर्ड्स द साउंड टू फाइंड आउट व्हाट हैड हैपेंड, वह शीघ्रता से उस ध्वनि की तरफ, उस आवाज़ की तरफ
उड़ा यह पता लगाने के लिए कि क्या कुछ हुआ था। He saw the hunter carrying the tortoise on a stick. उसने देखा कि एक शिकारी कछुए को एक छड़ी पर बांधकर ले जा रहा था। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।